श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भागवत भगवान की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। गणेश जी महाराज की जय। राम सा पीर की जय। संत शिरोमणि श्री बालीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानुर्वा शयनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यज्ञगृहीतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलब्धीशेन लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिः। चतुर्भीष्वतिविस्तमा षड्विजायते योऽसौ पंचदा नमः। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत, जिसका सुंदर रसास्वादन करती ये भगवतमय जीवात्मा श्री बलीनाथ बाबा के इस पावन प्रांगण में श्री राम सा पीर रामदेव जी महाराज के सुंदर आशीर्वाद से अपन सब
7 दिवसीय कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। भक्ति और मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत कथा, जो मनुष्य देह के ताप का हरण कर लेती है। पुष्टि जन का सबसे बड़ा रसास्वादन है सुबोधनी श्रीमद् भागवत। और पुष्टि जीव का रतन इस सुबोधनी भागवत को वर्णित किया है श्रीमद् वल्लभाचार्य। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो या किसी भी चीज को प्राप्त करना हो, उसमें हमारी पुण्यता को देखा जाता है कि हमारी पुण्यता कितनी है। हम कितने पुण्य भागी हैं कि हमारा सत्कर्म में चित्त लग गया, धन लग गया, मन लग गया, चित्त वृत्ति लग गई। ये चातुर्मास जो होता है ना, 4 महीना, ये काई के लिए होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। चतुर्मास का सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, इसका पुण्य क्या है? ये चातुर्मास 4 महीने भगवान के भजन के क्यों निकाले गए? भगवत चित्त के क्यों निकाले गए? क्या बाकी के महीने में व्यक्ति भजन करेगा तो उसका क्या पुण्य नहीं मिलेगा? बाकी के महीनों में अगर व्यक्ति कोई सत्कर्म करे तो क्या उसका फल नहीं मिलता? चातुर्मास का महत्व क्या है? आखिर इसको 4 महीने भगवान के भजन के लिए, चित्त के लिए, वृत्ति के लिए, भगवत कीर्तन के लिए, भगवत स्मरण के लिए। शंकासुर, एक शंखचूर्ण अलग हुआ, राक्षस प्रवृत्ति की। इसके जन्म भी राक्षसों के घर में हुआ, असुर के घर में ये पैदा हुई, सब कुछ है। और भाई ने भी इस पर विश्वास कर कर इसको भेज दिया था कि तुम जाओ और उसको मार कर आओ प्रहलाद को। सब चीज मान रहा है, पर फिर भी ये ढूंढा जब अग्नि में जलने लगी, ढूंढा के जब चारों तरफ अग्नि लग गई, तब ढूंढा को ये लगने लगा कि अब ये मेरा भतीजा जल जाएगा। तब ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर उस भतीजे पर डाल दी है, उस भतीजे पर प्रदान कर दी। तो प्रवृत्ति भले राक्षस की हो, प्रवृत्ति भले असुर की हो, पर भाव अगर शुद्ध है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। वो तो सदन कसाई, एक बार गंगा जी नहाने जा रहा था और सदन कसाई के पांव में ठोकर लग गई। ठोकर लग गई तो इतने बड़े शालिग्राम जी सदन कसाई को मिल गए। अब सदन कसाई को शालिग्राम जी मिल गए, पर वो मानता नहीं कि ये शालिग्राम, वो तो उसको तो लगा एक चमकदार पत्थर मिला है और बहुत चमकदार पत्थर है, इसको रख लेता हूं। तो मांस तोलता था और मांस तोलने में उस पत्थर का प्रयोग कर लेता कि एक बाट की जगह, शेर की जगह इसको रख दूंगा। अब वो भी 1 किलो के शालिग्राम। अब एक पलड़े में मांस है, दूसरे पलड़े में शालिग्राम जी है। रोज सबको मांस तोल तोल कर देता। एक संत वहां से निकल कर जा रहे थे।
और संत जो निकल कर जा रहे थे उन्होंने उस शालिग्राम जी को देख लिया और हीरा का परखैया राम कोई नहीं रहे। समझदारी व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान एक ही पत्थर है। कई लोग कहते हैं भगवान तो आता ही नहीं गुरु जी आजकल, और आप कहते हो कि भगवान मिलेगा, तो भगवान आता कहाँ है? हम कहते हैं भगवान अपना असली स्वरूप धारण कर कर नहीं आता कि 4 हाथ लगा कर आएगा, माथे पे मुकुट पहन कर आएगा, गले में वैजयंती माला पहन कर आएगा, हाथ में कंगन, पाँव पैजनिया, सुंदर पीताम्बर अंबर पहन कर आएगा। अगर ऐसे भगवान आ जाए तो तुम्हारे घर पर आकर के दे कि मैं भगवान कृष्ण हूँ, तो तुम ही कह दोगे रे 10 रुपये पकड़ और निकल यहाँ से, ना जाने कहाँ का नौटंकी वाला आ गया। भगवान इस रूप में नहीं आता। भगवान कुछ ना कुछ रूप रखकर आपके पास में पहुंचता। जैसे एक बार मनसुका श्रीदामा मधुसूदन, सबके मन में भाव आ गया कि चलो बहुत दिन हो गए अपन ब्रज नहीं गए, तो भगवान कृष्ण का ब्रज मत जाओ, अब तो द्वापर चले गया, अब तो कलयुग चल रहा है, तुम ब्रज जाकर करोगे क्या? ब्रज जैसा नहीं रहा। नहीं, हम तो ब्रज जाएंगे। और मनसुका श्रीदामा और मधुसूदन तीनों चले गए अपने ग्वालों की टोली के साथ में, और सीधे एक उन्होंने चला गोपी के घर में मक्खन खाया। अब उनको क्या मालूम था कि एसपी का बंगला था। अब वो तो कपड़े पहने एसपी के घर में घुस गए, ना एसपी ना एसपी की घरवाली, कोई भी घर में नहीं था। अंदर जाकर फ्रिज को खोला, सामान निकाला, मक्खन निकालकर दूध दही खाने लगे। इतने में पत्नी आई, उसने तुरंत फोन लगाया, पुलिस वाले आए, उसको पकड़ कर ले गए। अब मनसुका श्रीदामा मधुसूदन सब जेल के अंदर, कलिकाल। अब वह जेल के अंदर इतने में विचार करें अब अपने को कौन छुड़ाएगा, तो के पूतना से जिसने बचाया था, अगासुर बकासुर से जिसने बचाया था, जिसने हर पल हमारा साथ दिया था, बस वही हमको बचा सकता। सबके सामने मिलकर भगवान कृष्ण को पुकारा, कन्हैया। भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण आइए। भगवान कृष्ण आए तो सही, पर कन्हैया अपना रूप रखकर नहीं आया। कन्हैया उस कलेक्टर के रूप में सामने प्रकट हो गया और आकर बोला इनको छोड़ दो, ये नादान है। और कलेक्टर का रूप रखकर आए और छुड़ाकर लेकर चले गए। सबने पांव पकड़ लिए, भैया तुम नहीं होते तो हम तो बच ही नहीं पाते, ऐसी जगह पर तो हमारा कन्हैया भी न्याय किया जाता, बचा कर ले जाता। इतने में कलेक्टर में से स्वयं कृष्ण प्रकट होकर कहते हैं ये मैं ही तो था जो तुमको बचा कर लेकर आया। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाता। पहचान करना बड़ा कठिन है, इसलिए भगत लोग कहते हैं कि ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं, ताली से बजते हुए, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। बड़े भाव से
ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। घर जाने की बात, राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बात, ओ कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बात, कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ ठाकुर देखे ओ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। भगवान का परखदार मिलना बड़ा कठिन, कौन परखेगा उसको। एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देख लिया कि ये शालिग्राम जी, तुरंत बोले लाओ ये शालिग्राम जी हमको दे दो। तो मूर्ख है, भगवान को पलड़े में रखकर मांस तोलता है, पागल है क्या। उसने कहा साईं जी, दुकानदार बोला, सदन कसाई बोला, मैं भगवान को पहचानता नहीं। आप पहचान गए, अब नहीं तोलूंगा। संत कहते हैं अब ये भगवान तेरे पास में नहीं रहेंगे, लाओ मेरे को दो। और सदन कसाई से भगवान लेकर संत चले गए। संत गए, रात्रि को भगवान को रखा, सुलाया, पर रात्रि को भगवान संत के स्वप्न में आकर बोलते हैं, अरे ओ बाबा, अरे मुझे उसी सदन कसाई के घर छोड़िया, तू एक जगह ले जाकर बिठा दिया, ये मेरी आदत में नहीं है। मेरे को जब पलड़े में वो रोज रोज उठाता बिठाता, बार बार झूला झूलाता, तो मेरा मन लगा रहता है, मुझे वापिस छोड़ दिया, मेरा चित्त नहीं लग रहा है। बहुत कठिन है परख करना। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। बहुत मुश्किल है परख करना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जब माता पिता जिंदा रहते हैं तब लोग उनको समझ नहीं पाते, तब तो खूब अपशब्द कहते हैं। आओ, उन्होंने बड़ी जेठानी को दे दिया होगा, उनने छोटे को दे दिया होगा, उनने मंझले को दे दिया होगा, उनने संजले को दे दिया होगा। सब एक दूसरे के ऊपर डोलते हैं बेचारे बूढ़े माँ बाप के लिए। और जब वही माता पिता चले जाते हैं तो उनका फोटो टांग के, माला लगा के, और श्राद्ध में खीर पूड़ी उनके फोटो पे चिपकाते हैं। तो भगवान की भी गलती है। एक बात तो है, भगवान एक आध बार मिले नहीं है, जोरदार तरीके से झगड़ा होना चाहिए दमदारी से। तुम लोग लड़ो कि नहीं लड़ो,
एक आध बार मिले ठाकुर तो पकड़ के कहे रे श्री जी बाबा ये कहाँ का नियम है कि या जन्म में करो ने अगले जन्म में भुगतो, पहले जब करके आए आज भुगत रहे, तो क्या मतलब का ऐसा जीवन? तुम तो हाथ की हाथ काम निपटाओ, ने खत्म काम करो। जिस जन्म में व्यक्ति गलती करे उसी जन्म में उसको भुगताओ। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, जिस जन्म का उस जन्म में निपटाओ। ये फालतू के लफड़े में पसंद नहीं है। और अगर सास अगर तकलीफ दे रही है बहू को तो सास भी यहीं भोगे, और बहू अगर तकलीफ दे रही है तो बहू भी यहीं भोगे। और हम तो कहें जिसको तकलीफ दी उसी से भुगताया जाए। जैसे सास को अगर ताने दे दे के मार दिया, सास को गाली दे देकर मार दिया, सास बेचारी रो रो के मर गई, और मेरा तो निवेदन भगवान से, फिर वही सास इसी बहू के कमरे में जाके बैठे, तुरंत इसकी छाती पे ले। अब कब कहा? या जन्म में करो वा जन्म में भुगतो, वा जन्म में करो वा जन्म में भुगतो। इससे अच्छा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा जन्म ही नहीं चाहिए। क्या करें इस जन्म को? वो जन्म का सार तत्व ही नहीं है। महाराज कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट, और धीरे धीरे चलो रे भैया। हाट का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो, हाट मतलब बाजार, और ये बाजार बहुत कम जगह लगता है। एक व्यक्ति पूछ रहा था, गुरुजी आज के जमाने में इतनी कथा हो रही, इतनी कथा हो रही, एक समापन हो दूसरी चालू हो जाए, दूसरी समापन हो तीसरी चालू हो जाए, तीसरी समापन हो चौथी चालू हो जाए, इतनी कथा क्यों हो रही है महाराज? पहले तो होती नहीं थी। पहले तो कितनी, आप लोगों को भी मालूम होगा, पहले तो मंदिर मंदिर बस भादों का महीना में बच जाए भागवत जी, और माताएं दीवार से टिक टिक के भजन गा ले, बच गई रे भागवत गीता, बच गई रे राम संग सीता, और माताएं दीवार से बैठी बैठी भजन गा ले, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी, कैलाश पर्वत को जाके रहूंगी। पहले माताएं 1 घंटा तक ऐसी दीवार से टिक टिक के खूब भजन गाए और भादों के महीना की कथा हो जाए। पर महाराज आज के जमाने में इतनी कथा, इतनी कथा, इतनी कथा, एक उठे नहीं दूसरी बैठ जाए, दूसरी उठे नहीं तीसरी बैठ जाए, ये क्यों हो रहा है? तो हमने कहा भैया बात इतनी सी है, पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों युग में दुकान पे से माल पूरा बिक जाता था, इसलिए सेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज कलयुग में सेल की जरूरत है, क्योंकि माल बिक नहीं पा रहा है, भगवान का भजन लोग खरीद नहीं पा रहे, भगवत स्मरण लोग जन जन तक पहुंचा नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बार बार दुकानें लग रही हैं, बार बार ये कथा पुराण स्मरण हो रहा है, कहीं संकीर्तन, कहीं सुंदरकांड, कहीं रामायण, कहीं गीता, समझ लो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 7 दिन की सेल लगी हुई है। अब मन आपका, कई दुकानें लगी हैं, कहीं राम कथा हो रही, कहीं भक्तमाल कथा हो रही, कहीं नानी भाई को मायरा हो रही, कहीं शिव कथा हो रही, कहीं भागवत कथा, ये तो अलग अलग सेल लगी है। तुम्हारी मर्जी हो, सेल से माल खरीदो, खरीदो जाओ, तुम्हारा मन। और कितनी बड़ी बात, सेल में भी फ्री चल रही है, एक के साथ एक फ्री, कितनी बड़ी बात है। पहले भादों के महीने में कथा होती थी तो प्रसाद नहीं बंटता था, बंटता था क्या? तुलसी का दल देते थे केवल, और पंचामृत चरणामृत देते थे। आज के जमाने में एक के साथ एक फ्री, तुम कथा सुनने आओ, कुछ मत लेके आओ, राम नाम भी ले जाओ, साथ में दोना में रसगुल्ला भी ले जाओ, ले आओ। और क्या चाहिए? कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट, और धीरे धीरे चलो रे भैया, तुम्हारा ठाकुर देखे बाट। ऐसो बोलो तो, कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम। जो परख गया वो जान गया, जो नहीं परखा वो छोड़ गया। परख नहीं। महाराज शंकासुर राक्षस है, असुर है, और असुर होने के साथ में
भक्ति इतनी प्रबल है, राक्षस घर में, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो बेकार कर्म में नहीं लगा, पर उसका एक कर्म बेकार था कि वो भजन तो करता था, कीर्तन तो करता था, पर अहंकार की जिंदगी में जीता था। और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ गया, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वो व्यर्थ दिया। एक गांव में एक कुआं, पूरे गांव का केवल एक कुआं, 7 जात का लोग पानी पीने के लिए उसमें आता। पूरे गांव में केवल एक कुआं और 7 जात का आदमी उस कुएं पे पानी पीने आता। एक काली कुतिया आई ने वह कुआं में पड़ी गई, और काली कुतिया वह कुआं में पड़ी मर गई, बदबू मारने लगी। सारे गांव के लोग गुरुजी के पास गए, गुरुदेव एक काली कुतिया कुआं में पड़ गई, क्या करें? गुरुजी ने कहा एक काम करो, इस कुएं को तो श्राप लग गया इसलिए इसमें बदबू आ रही है, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ, कुएं की बदबू चली जाएगी। कथा करवाई, बदबू नहीं गई। फिर कहा गुरुदेव कुएं में तो बदबू आ रही है, कि रामायण करवाओ, गीता करवाओ, कन्या भोज कराओ, भंडारा कराओ, यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, सब कुछ कराया, पर कुएं की बदबू नहीं। सारे गांव के लोगों ने सोच लिया, अपन ने सब कुछ कर लिया, पर कुएं की बदबू नहीं जा रही। एक काम करो, दूसरा कुआं खोदने की तैयारी करो। 4 दिन बाद एक संत आ गए, संत के चरण गांव के लोगों ने पकड़ लिए। गुरुदेव पूरे गांव में एक कुआं, 7 जात का आदमी एक कुएं से पानी भरता पीता, उसमें काली कुतिया के पड़ गई। हमने रामायण, भागवत, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, भंडारा सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि महाराज बस यही नहीं करवाया, बाकी का सब कुछ करवाया। संत बोले अगर कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, कुएं का पानी उलीच देते, तो कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। जब तक मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी, तब तक सब कुछ मेरा मेरा नजर आता रहेगा। और जिस दिन ये अहंकार रूपी कुतिया निकल कर बाहर हो जाएगी, उस दिन सब कुछ परमात्मा तेरा नजर आने लगेगा। हमारा है ही अभिमान की कुतिया को निकालना है, अभिमत्ता को निकाल कर बाहर फेंकना है, अहंकार को निकाल कर बाहर छोड़ना है। और जब अभिमान की कुतिया निकल जाएगी, तब भगवत भजन का सुख एक आनंदित होगा। तब आनंद की अनुभूति होगी। महाराज एक बार यमुना जी के पुत्र यमुना महारानी के पुत्र श्रुत ने, क्या नाम था? श्रुत। यमुना जी के पुत्र श्रुत ने एक बार अपनी मां यमुना जी से पूछा, मां भगवान की भक्ति को पाना सरल है कि कठिन? यमुना जी के पुत्र श्रुत पूछ रहे, मां भगवान की भक्ति को पाना सरल है या कठिन? मां यमुना कहती है, श्रुत भगवान की भक्ति को पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। भगवान की भक्ति को पाना बहुत सरल है। फिर मां दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? तो पटरानी यमुना जी कहती है अपने बेटे श्रुत से, ए श्रुत भगवान को पाना सरल है, पर दुनिया में सबसे कठिन अगर कुछ है तो सरल बनना कठिन है।
पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों को निकाल कर देख लो, बड़े बड़े संत तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। मिला क्या? बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो किसी वैष्णव से पूछा जाए कि भगवान क्यों नहीं मिला, उसका कारण केवल इतना था कि संत जब तप करते थे, साधना करते थे, इतना तप करते, इतना तप करते, तप करते करते तप की साधना में, तप की लीनता में उनका अहंकार इतना बढ़ जाता कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर तप किसी ने नहीं करा। तो कोई आता और जरा सी गलती करके जाता तो वो श्राप दे देते। जैसे ही श्राप देते तो वो श्राप में उनका जो पुण्य था वो सारा चले जाता और भगवान उनको मिल ही नहीं पाता, वो मिलता ही नहीं। आज भी नियम है। वो विक्रम और बेताल की कथा याद है तुमको? अरे बोला तो सरी, क्या है वो विक्रम बेताल की कथा में? तू बोला और मैं चला। मतलब सब जोधपुर वालों ने विक्रम बेताल की कथा अच्छे सुन रखी है, पक्का है। बोलो राधे। तू बोला और मैं चला, ये विक्रम बेताल की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। जिस दिन अपना एकादशी का व्रत हो, जिस दिन सोमवार का व्रत हो, जिस दिन मंगलवार का व्रत हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो व्रत आप करते हो, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, जो व्रत आप कर रहे हो, उस दिन आपके मुख से अगर एक शब्द भी गलत निकल गया तो तुम्हारे पूर्व में करे हुए सारे व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। सारे व्रत का पुण्य समाप्त। ये तुम जो 16 सोमवार करती हो ना, संकट सोमवार, 16 सोमवार, देवो लक्ष्मी का व्रत, 7, 8, 9, 11 कितने होते हैं? जितने भी होते हो तुम्हारे को मालूम होगा। लक्ष्मी जी के व्रत, संतोषी माता के व्रत, ये जितने भी तुम व्रत करती हो ना, 26 एकादशी, तो तुम्हारी 4-5 एकादशी अच्छी निकलती है और 5 एकादशी अच्छी निकल गई तो छठी एकादशी में भगवान विष्णु तुरंत इंद्र से कहते हैं, इंद्र इसकी 7वीं एकादशी है, अगर सारी एकादशी इसकी अच्छी निकल जाएगी तो मुझे बैकुंठ से नीचे आकर इसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, कुछ जल्दी व्यवस्था कर। और इतने में इंद्र अपने गणों को भेजते हैं और तुम्हारी जिभ्या पर लाकर बिठा देते हैं और तुम पूरी एकादशी अच्छी करती हो, पर जरा सी देर में एकादशी वाले दिन तुम्हारे मुंह से ऐसा निकल जाता है कि तुम्हारी सारी करी हुई एकादशी का पुण्य समाप्त हो जाता है। भगवान कहते बस लेवल बराबर हो गया, अब नहीं जाऊंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वापिस कर, फिर वापिस चालू कर 26। अब कोई टेंशन नहीं हो। तो जिस दिन तुम्हारी व्रत हो ना, उस दिन मुंह में इतनी बड़ी सुपारी रख लो, कितना भी गुस्सा आए नहीं उसको कतर लो, पर किसी से कुछ नहीं बोलो, पर बोलना नहीं, सुपारी दर बोलना कुछ नहीं है। मौन रहो, चुप रहो, और जितने चुप रहोगे उतने सुखी रहोगे। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे बेटे भी तुमको पूछ लेंगे। बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें पूछ लेंगे। बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको पूछ लेंगे। बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे कुटुंब वाले भी तुमको पूछ लेंगे। बुढ़ापे में धन साथ नहीं देता, बुढ़ापे में मौन रहना साथ देता है। जितने चुप रहो। ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम ही बोलती। खाया बिना ले जाऊं पर बोला बिना नहीं बोलूंगी तो अब करें क्या, तुम्हारी आदत होगी ना। बचपन में खूब बोले तो मम्मी पापा ने सुना, जवानी में बोले पत्नी बोली तो पति ने सुना, और पति बोला तो पत्नी ने सुना, अधेड़ी में बोले तो बच्चों ने सुना। पर बुढ़ापा केवल एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना अपन को पड़ता है। बुढ़ापे में व्यक्ति की मन की धैर्यता प्रबल चाहिए। चुप रहो, मौन, और उस मौनता का भाव रखो कि पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा
आत्मा ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा थारा चरण कमल मा राख जो। श्री जी बाबा सब बोलो चरण कमल में राख जो। गोवर्धन बाबा थारा चरण कमल मा राख जो। गोवर्धन बाबा थारा चरण कमल में राख जो। चले मझधार माँ पतवार थारा आत्मा। नाव चले मझधार मान पतवार थारा हाथ मान। ओ नाव चले मझधार माँ पतवार थारा हाथ मान। नाव चले मझधार पतवार थारा आत्मा। ओ वल्लभ मारी नैया पार लगाव जो। ओ वल्लभ मारी नैया पार लगाव जो। श्री जी बाबा मारी नैया पार लगाव जो। श्री जी बाबा मारी नैया पार लगाव जो। तोर थारा आत्मा रथोब्या में दान माने डोर थारा हाथ मान। ओ रथोब्या में दान मान डोर थारा हाथ मान। रथोब्या में दान माने डोर थारा
रंग राम चितावजो। श्री जी बाबा थारा चरण कमल मारा जो। श्री जी बाबा थारा चरण कमल मारा जो। गोवर्धन बाबा तारा चरण कमल मारा जो। गोवर्धन बाबा थारा चरण कमल मारा जो। हरे चरण कमल मारा जो में कंचन देह बनाव जो। चरण कमल में राख जो ने कंचन देह बनाव जो। गोवर्धन बाबा तारा चरण कमल मारा जो। गोवर्धन बाबा थारा चरण कमल मारा जो। श्री जी बाबा तारा चरण कमल मारा जो। श्री जी बाबा थारा चरण कमल मारा। जय जय श्री राधे आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो राधे। भगवत चित्त प्रवृत्ति का मूल तात्विक सुख यमुना जी श्रुत को कह रही। महाराज भगवान को पाना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल। पर दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल बनना। बहुत कठिन। एक सास बहू को जब लेकर आती है तो मन में ये सोचती है कि मैं बेटी बनाकर रखूंगी। एक बहू जब घर में आती है तो कहती है मैं अपनी सास को मां बनाकर रखूंगी। हुआ? अरे बोलो तो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। प्रयास कर कर के दुनिया के लोग थक गए तो भी उस चीज को बदल नहीं पाए। बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सास अपना अभिमान नहीं छोड़ती और बहू अपना अभिमान नहीं छोड़ती। अगर ये दोनों अभिमतता से परे हो जाए, इन दोनों को समझ में आ जाए कि ये घर, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले सब एक परमात्मा के बनाए हुए केंद्र बिंदु हैं और हम सब अपना एक रोल अदा करने के लिए आए हैं और रोल अदा करें और इसके बाद वापस चलें। अपना रोल अदा कर कर अपना अपना कार्य निपटा कर जाइए। कठिन है। शंकासुर को राक्षस होने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति असुर होने के साथ में धर्म तो करता था, सत्कर्म भी करता था, पर एक गलती थी, उसका अभिमान बड़ा प्रबल था और वो अभिमान ही तो व्यक्ति का बर्बाद कर देता। ये अभिमान तो मनुष्य का बर्बाद करने वाला है। अभिमान के बल पर ही तो ये सब काम हो रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी ये बताओ सीता जी कौन थी? हमने कहा आद्य शक्ति। तो सीता यदि आद्य शक्ति थी तो क्या वो रावण को मार नहीं सकती थी जो कैद में पड़ी रही? भैया अगर 18 तरह की रामायण में एक रामायण होती है शिव रामचरितमानस। कौन सी रामायण? जम के बोलिए। शिव रामचरितमानस। शिव रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि इस रावण का संहार तो सीता 1 सेकंड में कर देती, पर सीता जी का कुछ वचन था। वो कौन सा वचन?
जब सीता जी विवाह कर कर आई और ब्याह कर कर आने के बाद माता सीता ने आज पहली बार घर में मीठा भात बनाया। आपके यहाँ भी बहू पहली बार आती है तो कुछ मीठा बनाती है, थोली बनाए, लड्डू बनाए, पेड़ा बनाए या बेवकूफ बनाए, अब तो उसके ऊपर है। तो सीता जी ने मीठा भात बनाया और मीठा भात बनाया तो सीता जी ने दशरथ जी को, कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को सबको परोस दिया। इतने में सीता जी पीछे झरोके में से झांक रही थी और एक तेज हवा चली तो एक कचरा, एक तिनका दशरथ जी के मीठे भात में जाकर गिर गया। अब सीता जी ने सोचा पहली बार ससुर जी को भोजन करा रही हूं और उसमें भी कचरा दे दिया। किसी को ये नहीं लगेगा कि कचरा मैंने नहीं परोसा, मैंने तो मीठा भात दिया, पर लोगों को तो लगेगा कि बहू कचरा परोस गई ससुर को और मीठा भात पटक दिया। जैसे ही कचरा पड़ा था तो बहू को लगा, सीता जी को लगा करूं तो करूं क्या। इतनी देर में सीता जी ने एक टकटकी लगाकर उस कचरे को देखा। जैसे ही कचरे को देखा, कचरा कटोरे के अंदर ही जल गया। जल तो गया और दशरथ जी ने सीता जी को देख लिया कि इसने कचरे को देखा और कचरा जल गया। दशरथ जी ने मीठा भात खाया, उठ के सीता जी के पास पहुंचे। जानकी बहू रानी, हाँ पिताजी आप आए, मुझे बुलाना था, क्या बात है? बेटा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। सीता जी ने कहा पिताजी मांगिए, क्या चाहिए? आप बोलो तो सही, आपके लिए तो प्राण हाजिर है। नहीं बेटा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, पर राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा तो ही देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं पिताजी सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे ससुर हो, जो मांगोगे दूंगी। तो दशरथ जी ने कहा बहू रानी बस इतना वचन दे दे, जैसे आज तूने इस तिनके को घूर कर देखा, ऐसा किसी दुश्मन को भी घूर कर मत देखना। सीता जी ने वचन दे दिया। नहीं तो सीता तो इतनी प्रबल वीर थी कि रावण को घूर कर देख लेती तो वहीं जलकर राख हो जाता। पर जब जब रावण आता था तब तब सीता एक तिनके को उठा लेती थी कि इसके चक्कर में बचा बेटा तू। जब जब रावण आता तब तब सीता तिनके को उठाकर हाथ में रख लेती, क्योंकि सीता जी को तिनके की याद आ जाती कि मैंने ससुर को वचन दिया इस तिनके के चक्कर में। इसलिए सीता जी, रावण कई बार कहता सीता क्या तिनका देख रही, मुझे देख। सीता जी मन में सोचती बेटा जिस दिन देख लिया नहीं उसी दिन नहीं पड़ जाएगा। वो तो तिनका इसलिए देख रही हूं क्योंकि मेरे ससुर को मैंने वचन दिया कि मैं किसी दुश्मन को भी नहीं देखूंगी, ये मेरा वचन है। नहीं तो सीता मैया तो रावण को यूं ही खिलटा देती। ये माताएं जो होती है ना, आप लोग आधी से ज्यादा बात तो तुम्हारे पति तक पहुंचती नहीं, तुम घर की बात कहाँ खिलटा जाती मालूम नहीं पड़ता। आधा बहुत कहते तुम झेलो ही नहीं, मतलब तो कई बड़ी बात रहे तो तुम पति तक बात पहुंचती है, नहीं तो छोटी मोटी बात तो तुम यूं की यूं ही निपटाई दो। ये हल्का फुल्का रावण के तो सीता यूं ही निपटा देती है। तो बच्चन सावधान। इसीलिए वो जो निकला ना, निगाहें हटी और दुर्घटना घटी, ये सीता और रावण पे ही था। जैसी तिनके पे से निगाह हटी और रावण तो गया, तिनका मुंह वचन की महाराज पुण्य शंकासुर के थे, पर अहंकार बड़ा था और अभिमान जिस व्यक्ति के भीतर आ गया वो जिंदगी में कभी अग्रण्य नहीं हो पाया। हमेशा छोटे बनकर, बहुत छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सुखमय जीवन को जी लोगे, बड़े बनकर नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू, दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन होती है? छोटी। बड़ी जरा सा कुछ हुआ तो सास भी कहेगी तो बड़ी से तू तो समझदार थी, तुझमें तो गलती, तू तो जानती थी ना, तूने ऐसा क्यों करा? तो बड़ी को 50 बार झुक के चलना पड़ेगा, पर छोटी सास भी कह देती है चलना सीख रही, जान छोटी। भगवान से प्रार्थना करना, हमें कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, हमको तो छोटा बनाकर भेजो।
क्योंकि बड़े को बार बार क्षमा देना पड़ती है, कोई भी बात तो आओ हो गया ना छोड़ दे। बड़े हमेशा अपनी पत्नी को भी समझाते रहते, हो गया ना समझ, तो पत्नी पति को कहती है हो गया ना समझो। और छोटे छोटे तो उपद्रव करते रहते। अभी कल कमरे में यही बच्चे लोग आ गए, तो हमने पूछा स्कूल से हो जाए, तो बड़े तो कोई जवाब नहीं दिए, छोटा छुटका इतनी जल्दी बोला हाओ हम तो हो जाए। तो ये छोटों में उद्यमपन होता है, उद्यम। और छोटे छोटे होते हैं। पोता और दादी की अच्छी पड़ती है कि माँ और बेटे की अच्छी पड़ती है? पोता और दादी बहुत पड़ती होता है। और एक पोता था, दादी की गोद में जाके बैठा, दादी ओ दादी, दादी बोली हाँ रे बेटा। और पड़ोस में रामू रहता है ना, हाँ, उसके घर में रायता बना, नुक्ती बनी, सेव बना, मालूम है तुमको? दादी बोली मेरे को मालूम है क्यों बना। क्यों बना? दादी बोली उसकी अम्मा थी ना, दादी उसकी बेचारी रामू की दादी, वो मर गई, इसलिए भारवे में नुक्ती, सेव और रायता बना। इतने में पोता बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने दोस्त दी कब मरेगी सासू, कब आएंगे कब? दादी और पोते का मिलन। पोता दादी से भी कुछ नहीं छुपाता और दादी भी पोते से कुछ नहीं छुपाती। एक पोता दादी के गोद में आकर बोला दादी तू एक बार टे बोल ना, टे। दादी बोलती है टे क्या होता है? तू एक बार बोल तो सही, ऐसा बोल दे टे। तो दादी बोली टे क्या होता है पहले बता। नहीं नहीं बताऊंगा, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू टे बोल। दादी बोले नहीं, दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे जोधपुर वाला, तुम टे मत बोलना, टे बोल पाया। अच्छा, सबसे ज्यादा आनंद आता है दादी और पोते का जब घर में बुआ आती है तब। अब घर में ननंद आ गई और घर की भाभियां क्या कहती हैं, जा दादी के कमरे में बैठ बच्चे से। तो बच्चा बोलता मम्मी तू तो बोलती पढ़ने बैठ, और अभी कह रही दादी के कमरे में। जब तक बुआ दादी के कमरे में रहे तो दादी के कमरे में बैठे रहना, देखते रहना दादी कहीं अंगूठी मंगूठी तो नहीं दे रही। देखते अब बच्चा दादी के कमरे में, इतने में दादी बोली चल जा पढ़ने बैठ। नहीं बैठूंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? मम्मी नहीं भेजा, जब तक बुआ यहाँ रहेगी तो जब तक बुआ अच्छी चौकीदारी बेचारी छोरा छोरी भगवत अच्छी। महाराज कथा कह रही है, शंकासुर असुर प्रवृत्ति का, पर अहंकारी बहुत था। दान पुण्य स्मरण संकीर्तन सब कुछ करे व्यक्ति, पर अभिमान में रखकर करेगा तो उसका कोई पुण्य नहीं है। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि शंकासुर का अहंकार बढ़ते जा रहा है, ये बार बार पुण्य इकट्ठा करता है और पाप में बदलने के लिए कहीं यज्ञ तोड़ रहा है, कहीं संतों को परेशान कर रहा है, तो क्या करा जाए? भगवान विष्णु ने कहा इसके पुण्य से 4 गुना ज्यादा पुण्य अगर हमारे पास में होगा तब जाकर ये शंकासुर मरेगा। तो भगवान विष्णु ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाकर कहा तुम्हारे पास में पुण्य कितना है लाइए। अब सारे देवताओं का पुण्य इकट्ठा करा तो भी शंकासुर नहीं मरे, तो क्या करा जाए? तो भगवान नारायण ने कहा एक काम करता हूं, 4 महीने के लिए सारे देवी देवता पुण्य करने के लिए, पुण्य इकट्ठा करने के लिए जाओ, और मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्मे हैं उनसे भी पुण्य करवाया जाए। तो सारों का पुण्य 4 महीने का जब इकट्ठा होगा तब शंकासुर का वध होगा। 4 महीने का पुण्य इकट्ठा करा तब जाकर शंकासुर का वध हुआ। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में चातुर्मास हुआ, तब जाकर चातुर्मास हुआ। कई लोगों को आज तक नहीं मालूम कि चातुर्मास क्यों हुआ। जब चातुर्मास सावन भादो कुमार कार्तिक 4 महीने का पुण्य इकट्ठा करा गया।
4 महीने। भगवान आगे चरित्र कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है महाराज कि पिता प्रहलाद आत्मनम श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। कल अपन ने कथा में सुना। क्या लेकर गए थे? एक छत्र, दूसरा कमंडल, 2 चीजें लेकर। छत्र और कमंडल। एक हाथ में छत्र है भगवान के, दूसरे हाथ में कमंडल है। छत्र ले जाने का कारण क्या था? छाता क्यों ले गए? वो तो स्वयं नील छत्रधारी, उसको छत्र ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? पर भगवान छाता अपने लिए नहीं उठाए, भगवान छत्र इसलिए लेकर जा रहे हैं, जब राजा बलि के पास में मैं मांगने जाऊंगा और राजा बलि के पास में देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब वो मेरे चरणों को प्रणाम करेगा। प्रणाम करेगा तो मेरे छत्र की छाया उस राजा बलि पर आ जाएगी, तो जितना वो मुझे देगा उससे 1000 गुना राजा बलि को वापस प्राप्त हो जाएगा। छत्र लिया, छत्र को लेकर देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? जम के बोलो। देने वाला, ठीक है। देने वाला बड़ा है जोधपुर के हिसाब से। तो अगर देने वाला बड़ा है तो लड़की देने वाला लड़की देता है जोधपुर के हिसाब से, तो लड़के वाले को लड़की वाले का पांव पड़ना चाहिए जोधपुर के हिसाब से, क्योंकि जोधपुर वाले बोल रहे हैं देने वाला बड़ा होता है, तो लड़की वाले ने लड़की दी और लड़के वाले ने ली, तो लड़के वाले को लड़की वाले का पांव पड़ना चाहिए जोधपुर के हिसाब से। पर पुराण के हिसाब से क्या लिखा है कि देने वाला बड़ा नहीं है, पुराण के हिसाब से लेने वाला बड़ा है, जो लेकर जा रहा है, क्योंकि तुमने तो दे दिया। वही वाला बात होगी ना, वो चोटी वाले गाना सुना, ऐसे तेरी चोटी का भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता। अब तुमने तो छोरी दे दी, अब देने के बाद ये तो माता पिता जो लेकर जा रहे हैं, सास ससुर जो लेकर जा रहे हैं, उनका निर्वाह करना, निभाना, व्यवहार, नेचर। और कहने को तो कोई भी कुछ भी कह दे, उनमें कई बड़ी बात है, उसमें कौन सी फर्क पड़े। यही पिछली बार की कथा मेरे को याद है, यही ये तोता उनके वो नहीं दे दाना, ये इधर कबूतर उनके, वहीं पे सवेरे के टाइम कोई छोरा छोरी बैठे हुए थे दोनों, और हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और उसमें एक छोरी छोरे से बोली, तुम काहे को चिंता करते हो, शादी तो हो जान दो, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम फालतू का टेंशन लेके बैठे हुए हो। काहे का टेंशन लेना? मुझे लगा इन दोनों की शादी पक्की हो गई होगी, इसलिए दोनों आपस में, तुम एक बार शादी तो हो जान दो, मैं पूरा घर संभाल लूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने जो पलट के देखा, हमारे साथ में पंडित जी थे, हमने कहा बताओ, वो बोल रही है पूरे घर को स्वर्ग बना देगी और पूरे घर वालों को स्वर्गवासी। और जो बोले घर को स्वर्ग बना दूंगी, उससे कह दो 4 घर में मेहमान आए, जाओ जरा 4 मेहमान के लिए भोजन चाय नाश्ता तैयार कर दो तो पसीने आ जावे। महाराज बहुत कठिन है, कहानी और करनी में अंतर है बहुत, कहानी और करनी में बड़ा अंतर है।
और एक सास ने बहू से कहा, जा बेटा दही रखा बिलो ले। अब दहिया बिलोने के लिए बैठी, उसमें आ गया मक्खन। बहू चिल्ला के दौड़ी, सासू जी सासू जी सासू जी। नहीं बहू थी, सासू जी मक्खन आ गया, सासू जी मक्खन आ गया। इतने में सास जूड़ा बांधती बांधती है, एक थप्पड़ दिया। बता, कल की आई और ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो जीवन खींच लूंगी। उसको मालूम नहीं था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन। तो क्या पागल है कि मक्खन नाम ले? 6 महीने बाद सास ने फिर कहा, जा दही बिलो ले। फिर दही बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया। अब की बार फिर चिल्लाई, सासू जी सासू जी सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा सासू जी, ससुर जी हंडी में आ गए। अब माखन बोल नहीं सकती, कि बोले तो फिर चनकटा पड़े, फिर पिटे, तो ससुर हंडी में पड़े। अब बोले क्या? ये बात सही महाराज। देने वाला लेने वाला दोनों में बड़ा होता है, जम के बोलो, लेने वाला। देने वाला बड़ा नहीं है, देने वाले ने तो दे दिया, पर जो लेकर जा रहा है, कई लोग होते हैं दान दे देते हैं, दे दिया आपने तो अपना हाथ हल्का कर लिया, पर जो लेकर जा रहा है वो सत्कर्म में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, उसको कितना भोगना पड़ेगा ये वो जानता है। देना सर, लेना कठिन, बहुत कठिन। इसलिए कहा महाराज, तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, थाली से भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोले उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। आज तेरे घर आया मांगने, आज तेरे घर आया मांगने। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, परख ले मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
आज लौटा दे सर्वस अपना, मान लेके नामे मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जनन का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, परख ले मुझको जरा, पहचान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। श्याम सुंदर श्री हमने की जय। भगवान मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, 3 पग भूमि को मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग दे दो। महाराज राजा बलि कह रहे हैं 3 पग भूमि में तुम सही से सो नहीं सकते, 3 पग भूमि में तुम सही से बैठ नहीं सकते, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? जैसे राजा बलि को चिंता थी, ऐसी दुनिया में रहने वाले हर मनुष्य को चिंता रहती है। कई पोथी पुराण पे ज्यादा साड़ी चढ़ जाए कन्यादान में तो लोगों को चिंता लग जाए, इतनी सारी साड़ी का महाराज क्या करेगा। वह हरतालिका तीज का व्रत होता ना, ज्यादा नरियल चढ़ जाए भगवान को तो पंडित जी इतने सारे नरियल का क्या करेंगे। तुम्हारा देने का काम है, उनका लेने का काम है, आगे उनकी मर्जी, तुम तो दे के छुट्टी करो। पर देने में भी लोगों का दिखावा रहता है। वो हरतालिका तीज की जो पूजन होती है, यहाँ करते हैं हरतालिका तीज, शंकर जी की रात भर जग के पूजन करे, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, सब भगवत सेवा। तुम्हारा काम है देने का, उनका काम है लेने का। लेने के बाद वो क्या कर रही है आपको नहीं सोचना, आप तो देकर छुट्टी कर। महाराज 3 पग भूमि में तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजन मैं कुछ भी करूं तू तो दे दे, तो एक काम करो, हमारा 3 पग भूमि को मैं अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। भगवान मन में सोचे तेरे पांव से नब्बाना होती तो यहाँ आया काय को रे मैं, या फिर आने का कारण क्या है? मैं ऊपर से बोल देता कि तू नाप के दे दे, तू दे देता। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी भूमि। तो महाराज एक काम करो, 3 पग भूमि तुम नाप लो और थोड़ी बहुत और भी कुछ मांग लो। भगवान ने कहा और कुछ मांग लूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास इतना ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कहने को तो लोग कुछ भी कह दें साहब, कई लोग बहुत 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 ऊंची ऊंची बातें कर देते हैं साहब, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी तो घर में लड़की आएगी वो तो हमारी बेटी जैसी रहेगी, हमारे यहाँ कमी क्या है। कई छोरे वाले कहते हैं हमारे को कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे चालू होते हैं साहब हमारे यहाँ तो टीवी पहले से लगी हुई है, पर दोगे तो तुम्हारी बहू के कमरे में, बेटी के कमरे में लग जाएगी। हमें अरे बोलो तो कुछ भी नहीं चाहिए। और देखो साहब बाराती तो एक ही बार आते हैं और ये आपके ऊपर है आदर सम्मान करना, कुछ अच्छा सत्कार करोगे। हम तो अपने का, हमारे यहाँ तो 4-4 गाड़ी रखी है साहब, पर बेटी का मन हो उठाए कि मम्मी के घर जाना है और गाड़ी नहीं है, तो हमें तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये एक मांगने का तरीका, ये उसी में कहा है जैसे एक पंडित जी एक जगह पर भोजन करने गए और भोजन करने गए तो अम्मा जी पापड़ देना भूल गए।
अब पापड़ देना भूल गई तो पंडित जी को दिखा कि पापड़ सिक्के हुए रखे हैं, पर अम्मा नहीं लाई, भूल गई और मैं हाथ धोने वाला हूँ। तो पंडित जी बोले आज तो माता जी आने में बहुत देरी हो गई। इतने में माता जी बोली हाँ रे पंडित जी हम तो पूछने ही भूल गए कि तुम लेट क्यों हो गए। पंडित जी बोले क्या बताऊं माता जी, जब घर से चला एक इतना बड़ा सांप, यहाँ से वो पापड़ धरा ही नहीं वहां तक का, ये सांप इतना बड़ा बीच में आ गया। इतने में माता जी बोली पापड़ लेके आती हूँ, तुरंत पापड़। तो मांगना एक अलग क्रम है महाराज। राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटे काम। कौन मारे? भगवान कर रहे हैं हमको 3 पग भूमि का दान, बस ज्यादा नहीं। क्या करोगे महाराज? वो हमारे ठीक है महाराज, आपके कमंडल में पानी हो तो ले लो संकल्प देके। महाराज अगर हम हमारे कमंडल के पानी का संकल्प देंगे तो वो संकल्प नहीं लगेगा, आप अपना जल लाइए। अंदर राजा बलि गया, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाया लेकर चल दिए। शुक्राचार्य जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का छोरा आया है, 3 पग भूमि मांग रहा है। शुक्राचार्य जी की बुद्धि बदल गई। शुक्राचार्य जी समझ गए ये ब्राह्मण का छोरा नहीं हो सकता जो 3 पग भूमि मांग रहा है, ये सहज नहीं हो सकता। चलकर देखा, चल जो शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा, भगवान को तिरछी दृष्टि से देख रहे थे, तिरछी दृष्टि। भगवान भी मन में सोचे मेरे जैसे टेढ़े को टेढ़ी निगाह से देख रहा, देख लिया अच्छे से। अब वो तो खुद ही टेढ़ा था। भगवान बोले काम करो। शुक्राचार्य जी बोले इसको 1 पग भूमि का दान मत देना, 1 पग भूमि भी मत देना। ये दरवाजे पर खड़ा हुआ ब्राह्मण का बालक नहीं, भगवान है। इतने में राजा बलि कहते हैं प्रभु देने का संकल्प तो मैंने कर लिया, अब तो केवल दिखावे कर रहा है। संकल्प छोड़ने के लिए कमंडल में से पानी निकाला, पर पानी निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कमंडल के अंदर शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए कि मैं अंदर बैठ जाऊंगा तो पानी नहीं निकलेगा। और एक टोटी लगी थी, उस टोटी में से एक आंख लगाकर देखने लगे। अब उसमें से पानी नहीं निकला। तब भगवान बोले क्या बात है राजा? राजा बोलता महाराज कचरा अड़ गया। भगवान बोले कचरा कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा दमदार अड़ा है, ला जाना मुझे दे दो। और जो कमंडल लिया हाथ में और कमंडल की टोटी में, भगवान बामन ने कुसा की चटाई में से कुसा खींच के जो टोटी में दिया, एक आंख अपने को नहीं बोलना फूट गया, अपन काय को बुरा बोला, अपन तो बोला राम प्यारी हो गई। कभी अपन बुरा कभी मत बोलो, अपन तो अच्छा बोलो जब भी बोलो। अच्छा देखेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखेंगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा कई लोग होते हैं जिंदगी में जिनको बुरा बोलना ही आता, अच्छा आता ही नहीं होता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, और राजा ने उस महल को बनाकर नगर के सेठ जी को बुलाया। सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। सेठ जी बोले महाराज क्या महल बनाया, इतना सुंदर महल, पर महाराज इसका दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने बोले दरवाजे से क्या होना, आना ही जाना तो है। नहीं महाराज दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में राजा ने दूतों को बुलाया, ये मेरी अर्थी निकल रहा है, ले जा इसको बंद करो। उसको बंद करा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा बोले तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं, क्या कि इतना अच्छा महल बनाया दरवाजा छोटा रख दिया। राजा जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है। इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो और चक्कर आई गया, ये तो और भारी। राजा ने दूतों से कहा इसको ही बंद करो, उसको ही बंद करा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला महाराज मेरे माता पिता, तेरे माँ बाप को बोलना नहीं आया, तेरे पिताजी बोले अर्थी कैसे निकलेगी, तेरी माँ बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है ना मेरे बाप को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा सोचे पूरा खानदान ही ऐसा है, कहा कर।
भगवान किसी किसी को मीठी वाणी नहीं देता तो वो जिंदगी में कभी मीठा नहीं बोल सकता, वो मीठा बोलेगा ही नहीं, तुम कितना ही प्रयास करो। और कई कई लोगों के मुंह में इतनी मिठास होती है, जैसे माताओं को जब कोई काम निकालने वाला होता है ना, तो माता कितना मीठा बोलती है, ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। जब काम निकालना हो तो मिठास से परिपूर्णता हो जाए। महाराज अब एक आंख राम प्यारी हो गई, कितनी रह गई? एक। गुरु की दृष्टि एक, माता पिता की दृष्टि एक, घर के बड़ों की दृष्टि एक होना चाहिए। ये भागवत पुराण, ये सुबोधनी श्रीमद् भागवत कह रही है दृष्टि एक हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके एक एक निपटा दो। एक का मतलब है अगर तुम्हारे 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, तो सबके प्रति तुम्हारे बराबर के भाव होना चाहिए। कीर्ति के प्रति बड़ा नहीं, किसी के प्रति छोटा नहीं। और बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरा तो आपसे निवेदन है, आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कभी मुंह से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। कभी मत बोलना हो तो हमेशा अच्छा बोलो, मेरी बड़ी बहू इतनी बढ़िया, भगवान की कृपा है, छोटी वो भी बहुत बढ़िया, मंजली वो भी बहुत बढ़िया, संजली वो भी बहुत बढ़िया, मेरी सब बहुएं अच्छी है, भगवान की कृपा है, खूब बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है, खूब अलमस्त रहती हैं, खाती पीती मौज करती, मेरे लिए भोजन बना के सब किटी पार्टी चली जाती, पर बहुएं बढ़िया अच्छी। पर अपने को नहीं बोलना कि बुरी है, अपन काय को बुरा बोला, अच्छा है। जो किस्मत में लिखा था वो, तो अब क्या बोलना उसके लिए, अच्छा देखो, बहुत अच्छा देखो, किसी में बुराई मत देखो। कई दुनिया के कई लोग हैं जो बुराई छाटा करते हैं। एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसने गुलाब के फूल को देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र के जल को देखा, समुद्र कितना सुंदर है, ये खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, कोयल की आवाज सुनी, कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, समुद्र का जल और कोयल तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। क्योंकि पूरी जिंदगी हमने बुराइयां देखने में लगा दी, पूरा जीवन। अगर बहू जैसा रह रही है रहने दो, बहू जैसा पा रही है पान दो। आप अपने प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, वात्सल्य से रहो। आप अपनी जिंदगी क्यों नरक बना रहे हो? खूब अलमस्त रहिए। क्या किसको रोइए चादर तान के? अलमस्त रहो। आग लगे बस्ती में अपन रहो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। आपने कहीं करना है? अरे बोलो तो डोकरियों, कितने दिन रहना आपने? अरे बोलो तो कितने दिन? जीवन का कोई ठिकाना है क्या? पानी की बुलबुल की तरह जीवन है, अलमस्त दिखते हैं, अलमस्त लगता है, और मालूम पड़े पल भर में कहाँ जीव चले जाए किसी को पता नहीं पड़ता है। अलमस्त खूब मालपुआ बनाओ, बहू को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। बच जाए तो भगोनी से ओंधा धर के धर दो, दूसरे दिन फिर निपटा जाओ। पर प्रेम से रहो, प्रेम की वाणी से। अच्छा बोलिए, अच्छा पाओ। महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान ने तो एक दिन पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को अपना बनाना चाहती है, तो भगवान शंकर का गंगा से पीछा कैसे छूटे। तब तुरंत भगवान ने, पार्वती जी ने लीला रची, और पार्वती जी अपनी सहेली से बोली, सुन तो, मालूम है मैंने सुना है अगर कोई संत निकल के जा रहा हो और संत पर अगर पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। पार्वती अपनी सहेली से कह रही थी गंगा जी के लिए, और गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया कि संत पर पानी फेंको तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं से सामने से दुर्वासा जी निकल कर जा रहे थे।
और दुर्वासा संत को देखकर तुरंत उसी समय पर गंगा जी ने पानी का लोटा उठाकर संत पर फेंक दिया। फेंकते ही संत को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया संत को, इतना क्रोध आया कि संत ने क्रोध में आकर कह दिया, अरे यो गंगा तो हिमालय राज की बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है, संत पर पानी फेंका, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पानी के रूप में बहेगी पृथ्वी पर। और गंगा जी पानी के रूप में बहने लगी तो गंगा को क्रोध आ गया और गंगा क्रोध में आकर तुरंत पार्वती को श्राप देने लगी। इतने में शंकर जी आकर खड़े हो गए। भोलेनाथ जी ने कहा, गंगा इस पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि मैं इससे विवाह करूंगा, इसने गलती करी है तेरा पीछा छुड़ाने के लिए। पर तुझे वचन देता हूं गंगा कि पार्वती के गर्भ से संतान भले ना होगी, और अगर हो भी गई तो उन संतान का पालन तू करे। दुनिया में लोग तेरा नाम अकेले नहीं लेंगे, मेरे साथ में तेरा नाम लेंगे। तब से लोग दुनिया के बोलते हैं हर हर, अरे बोलो तो हर हर गंगा। तेरा नाम और मेरा नाम साथ जुड़कर आए। तू और मैं एक ही रहे। गंगा तू रो मत। इसीलिए गंगा आज भी पानी के वेग में बह रही है। आज आज भी जल के रूप में बह रही है और लोग भाव से गंगा जी का स्मरण करते रहते हैं। बोल गंगा महारानी की। गंगे का स्मरण करते हुए शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, भगवान ने पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डग कहां रखूं। राजा बलि से पूछा, मेरे को तीसरा पांव रखना है, आप बताओ कहां रखूं मैं। राजा बलि कहते हैं, महाराज क्या बताऊं मैं। राजा बलि की लड़की रत्नमाला दरवाजे की चौखट पे खड़ी होकर अपने पिता को देख रही थी। पिता बंधन में पड़ गए थे, आंख में आंसू भर गए बेटी के, और रोते हुए बोली, बाबा अगर देने के लिए कुछ नहीं हो तो शीश आके कर दीजिए। शीशा के कर, अगर कुछ भी नहीं है देने को तो अपना मस्तक आगे कर दी। भैया शास्त्र कहता है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलिए, 2 कुल को। उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा प्रिय होता है, बेटी नहीं। पर एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। जन्म का बेटी अगर थोड़ा भी दुख होता है तो तुरंत फोन लगाकर पूछती है, पापा तुम्हारी तबीयत कैसी है, माँ तुम कैसे हो। थोड़ा भी कष्ट होगा तो भले गांव में बेटी भी ब्याह जाए ना, तो भी बेटी को घर की चिंता लगी रहती है, मायके की, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, मेरे पापा कैसे होंगे। और घर में बेटियों का जन्म हो जाता है तो लोग सोचते हैं घर में इतनी बेटियां, पर चिंता मत करो। बेटे के भाग्य का कभी बाप को नहीं मिलता, पर बेटी के भाग्य का बाप को जरूर मिलता है। 3 के भाग्य का हर व्यक्ति को प्राप्त होता है साहब। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का।
ये 3 भाग्य का हर व्यक्ति को मिलता है। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो उसके भाग्य का तुमको धन मिलेगा। और अगर आपने गौ माता के निमित्त से 1 रुपया भी निकाला है, गाय के निमित्त से अगर 1 चारे का भी रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से अगर तुमने 1 रुपया का भी दान करा है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरा, संत ब्राह्मण के भाग्य का, किसी ब्राह्मण जन को, किसी गुरुजन को, किसी संत जन को अगर 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये आपके किस्मत में प्राप्त होगा, ये पक्का। भाई ये 3 ही तो हैं जो व्यक्ति के काल को हरते हैं। एक बेटी पिता के साथ में बैठकर भोजन करती है तो पिता के काल को हर लेती है। एक गौ माता आपके दरवाजे पर आप घड़ी बांधते हो तो लेट हो जाते हो, पर गाय का नियम है गौ माता का, 3 बजे अगर आपके यहाँ भोजन मिलता है तो ठीक 3 बजने में 5 मिनट रहेंगे और गौ माता आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। समय कितनी पक्की रहे गौ माता का। किसी ने पूछा, गौ माता हम तुझे देते ही देते हैं, तू हमको कुछ नहीं देती। गौ माता कहती है, कैसे नहीं देती? तू रोटी लेने के लिए अंदर जाती है, मैं तेरे ओटले पर पांव रखकर खड़ी होती हूँ। मेरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी जो श्वास निकलती है मैं तेरे घर में छोड़ती हूँ। पॉजिटिव छोड़कर नेगेटिव वापस ग्रहण करती हूँ और तेरे दरवाजे की रोटी खाकर चली जाती हूँ। तेरे घर में एनर्जी भरकर जाती हूँ, मैं ऊर्जा देकर जाती हूँ। मैं लेती हूँ तो देती भी। पर महाराज चारों तरफ दुनिया के लोग लगे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का अरे बोलो तो कल्याण हो, गौ माता की जय हो। पर केवल बोलने से नहीं होगा, अब कुछ ऐसा संविधान आना चाहिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। 32,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। कितने? जम के बोलिए। 32,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने से केवल मतलब इतना है, इंडिया में सफेद मांस की कीमत कम है और विदेशों में गाय के लाल मांस की कीमत ज्यादा है। ब्रेसिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें गाय को 8 दिन तक अंधे कुएं में भूखा रखा जाता है, बिना खाए पिए, बिना पानी के, और फिर गाय को मशीन द्वारा कुएं से बाहर निकालकर उसके पांव जकड़कर उल्टा लटकाया जाता है। जीवित गाय लटकाने के बाद उसके ऊपर गर्म पानी की फुहार मारी जाती है, इतनी प्रेशर से कि गाय की श्वास चलती रहे और खून गाय के मांस में मिल जाए। जब मांस में आधे घंटे तक पानी फेंका जाता है, गर्म पानी उकलता हुआ, तब जाकर गाय के प्राण श्वास के माध्यम से रक्त मांस में मिलता है, मांस लाल हो जाता है। तब दूसरी मशीन आती है, गाय के गले पर कट लगाकर धीरे धीरे खून को टपकाया जाता है। गाय तड़पती रहती है और खून टपकता रहता है। धीरे धीरे वो खून गाय के मांस में मिल जाता है। फिर मांस को निकालकर डब्बों में पैक कर कर विदेश में बेचा जाता है। 32,000 कत्ल खाने हैं भारत की भूमि पर ब्रेसिंग मशीन के। अगर हमारे द्वारा अगर एक गौ माता की भी रक्षा हो जाए, गौ माता के लिए भी सहयोग हो जाए, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता जीवन में। वो सुख भगवान के दरबार में भी जाकर कह सकते हो कि हमने कुछ करा है जीवन, लक्ष्य सुख। एक बेटी, एक गाय, एक ब्राह्मण, संत, गुरुजन काल का हरण कर ले। बेटियां कई लोगों के यहाँ चिंता लगी रहती है, बेटी की ब्याह कैसा होगा, बेटियां ही बेटियां हैं। सब भगवान कहता है मैंने दिया है। और बेटी धन एक ऐसा होता है, जब तक घर में रहती है लगता है कब शादी होगी, कब शादी होगी, और जब शादी हो जाती है ना तो माँ बाप भी मिलने के लिए तरस जाते हैं, भले गांव में क्यों ना हो, भले गांव में क्यों ना हो, तो माता पिता भी तरसते हैं बेटी के लिए।
खूब लाड़ लड़ाओ, खूब स्नेह करो सा। और हमारा तो निवेदन है, माता पिता जिंदा रहते हैं तब तक बहन बेटियां घर पर आती हैं, और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं बहन बेटियां भी आना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है माता पिता अब नहीं है, अब क्या करेंगे जाकर। अब जाकर करेंगे क्या हम? कितना प्यार बाप अपनी दुकान की शटर गिराकर बेटियों को कॉलेज छोड़ने के लिए स्कूल छोड़ने जाता है, और जब बोल देता है ट्यूशन की छुट्टी हो जाए मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। पापा आप अकेले हो दुकान पर, परेशान होगे? नहीं मैं आ जाऊंगा, तू फोन कर दे। बेटी ने फोन करा, बाप तुरंत दौड़कर पहुंच गया, गाड़ी लेकर घर छोड़ आया। धन है बेटा, वो एक प्रसन्न से उसके माँ के नाम से चरण उठाया, भगवान ने मस्तक पर रखा, बलि को बंधन में बना लिया, बंधन पड़ गया। समय आया, मांगो क्या चाहिए? महाराज कुछ नहीं, देकर अगर वापिस लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, देकर वापिस लेने पर गति बिगड़ जाती है। कितना कितना लिखा है शास्त्रों में, लोग भले पढ़े नहीं पढ़े। सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा, व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है देकर लेने में, देकर लेने में। एक राजा ने गाय का दान दिया, और गाय दान में देने के बाद वो गाय चली गई और वापिस आई, खोटे से छूटकर गौशाला में चली गई। उस गाय का दूध निकल गया, वही गाय का दूध राजा के भोजन में चले गया। राजा को कबूतर की योनि में पड़ना पड़ा। देकर लेना सरल नहीं है। कई लोग भंडारे होते हैं ना, जब भंडारे नहीं चलते तो कहते हैं हमारी तरफ से 1 पीपा तेल दान। कितना तेल? 1 पीपा तेल। हमारी तरफ से 1 पीपा घी दान। अब तुमने तो बोल दिया कि हमारी तरफ से 1 पीपा तेल का दान, अब तुमने शब्द जोड़ दिया दान। दान का मतलब है अगर भंडारे में अब 1 पीपा तेल तूने दान दिया है तो भंडारे की पूड़ी मत खाना, घी का दान दिया है तो नुक्ति मत खाना, बालूशाही मत खाना। क्यों? क्योंकि तूने कह दिया 1 पीपा तेल का दान। दान हो गया तो उसका भोग ना करा जाए, अगर भोग करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है हमारी तरफ से प्रसाद में 1 पीपा दिया, प्रसाद में दिया मतलब अब भगवान को प्रसाद का भोग लगेगा तो खूब खाओ, पर आपने कह दिया 1 पीपा भंडारे में दान। दान का मतलब होता है देकर फिर मत लेना, फिर पूड़ी मत खाना, फिर भजिया मत खाना, फिर पकौड़ा मत खाना। दे दिया तो फिर उसका भोग नहीं होना। अगर प्रसाद के लिए दिया कि हमारी तरफ से 1 पीपा तेल ले जाओ, प्रसाद में लगा देना, प्रसाद में लगा देना मतलब फिर तुम खा सकते हो, पर तुमने कह दिया दान तो फिर उसका कोई भोग नहीं, उसका कोई भोग नहीं। देकर वापिस लेना उसका क्रम कुछ नहीं। दिया महाराज शास्त्र कह रहा, आगे चरित्र आया सत्याव्रत। मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना।
नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। राधे। ताली से बजाते हैं। हाँ, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मुझे मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। मुझे मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। बड़े भाव छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मोरी लागी लगन। को लेकर आए। फिर आगे जो वर्णन आया है बड़ा सुंदर। खटवाक के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कितने हुए हैं जम के बोलो? 4। दशरथ जी के यहाँ अभी तक कितने थे? एक भी नहीं। और भगवान की कृपा हुई तो कितने मिल गए? 4। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, पर पाप जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। उसकी देने की रीति भी बड़ी विचित्र है और लेने की रीति भी बड़ी विचित्र है। देगा तो छप्पर फाड़ कर और लेगा तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। फूलो ना, वो दे रहा है उसका एक, ये सोचो कि क्यों दिया। आपकी इतनी भीतर से सोचना कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो भगवान ने आपको अच्छे कुल में जन्म दिया, धन दिया, वैभव दिया, परिवार अच्छा दिया, कुटुंब अच्छा दिया। ऐसा कौन सा पुण्य करा था पूर्व में कर कर आए थे तो आज भगवान ने तुमको भंडार भर कर दिया। और आज अगर कर कर जाओगे तो अगला जन्म फिर मिलेगा, उसमें फिर कोई पुण्य की अनुभूति होगी। महाराज अच्छा कर कर
कुछ अच्छा करिए। शास्त्र कह रहा है दशरथ जी के घर में 4 पुत्र हुए। कौशल्या मैया के गर्भ से बालक का जब जन्म हुआ तो देखकर आश्चर्य हुआ, कौशल्या जी को मैंने पुत्र मांगा था, ये तो भगवान बनकर पैदा हुआ, इतना बड़ा इतना बड़ा। माता कौशल्या जी बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान को देखकर कहा ये क्या है? भगवान बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं। पुत्र इतना बड़ा होता है, छोटे हो जाओ। राम जी छोटे हो गए इतने बड़े। कौशल्या जी कह रही हैं अब कपड़े उतार दो, नग्न हो जाओ। राम जी कहते हैं मैया हम नग्न हो जाएंगे। कौशल्या जी कहती है मृत्यु लोक की रीति है, जो भी जन्म लेता है ऐसे ही आता है, कपड़े उतारो नग्न होइए। राम जी बोले मैया ठीक है, नग्न हो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, पर भागवत कहती है ऐसा नहीं है कि हाथ पसारे जाएगा, कुछ तो लेकर जाओगे जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा सुनी, सत्संग सुना। ये कौन के साथ जाएगा? जाएगा तो तुम्हारे साथ ही कि कोई दूसरे के साथ जाएगा? अरे बोलो तो अपने साथ ही जाएगा ना। और घबराना मत ही, अंतिम समय में भी यमराज अगर बंदी बनाने आए तो कह देना और एक काली है तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी, निकल यहां से। काय बोले? एक पाँव में चप्पल पहने अपन, जूता पहने और जूता अपने को दबाए तो अपन जूता उतारे कि नहीं उतारे? ये जूता मेरे को काट रहा है, जूता दबा रहा है, मेरे को जो दबाए मुझे पसंद नहीं है, चलो जूता बदलो, चप्पल बदलो। कपड़ा अगर दबाए तो कपड़ा पसंद नहीं आए तो अपन कपड़े को बदल देंगे, नहीं पहनूं मैं तो बहुत दबाए कैसा है। अपने को दबेलदारी पसंद कहाँ? घर में लोग दबाएं तो अपन नहीं दबे, तो फिर यमराज से कैसे दबे? कह देना रे ओए बाहर निकल जा। 7 दिन की सुबोधनी भागवत सुनी है, वो आया था सीहोर वाला महाराज, और यहीं रामदेव बाबा के गुरुजी के दरवाजे पर, यहीं श्री बालीनाथ बाबा के दरवाजे पर सुनी है। पीछा छोड़ यहाँ से और बढ़ ले तो उधर। और खूब यमराज तुमसे कहेगा मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया हूं तेरे को लेने के लिए, क्योंकि हमारे भगवान के पास में 4 व्हीलर नहीं है। हमारे भगवान तो 2 व्हीलर पे बैठते हैं, गरुड़ पे। और यमराज काय पे बैठता है? अरे बोलो, भैंसे पर। उसके पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है और भगवान के पास में 2 व्हीलर है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, 4 व्हीलर में बैठने में आनंद आता है कि 2 व्हीलर में आनंद आता है? सत्य बताना बिल्कुल है। 2 व्हीलर और जाना उसी से नहीं जाऊं। वो पहले गाना गाती थी ना आप लोग, पहला संदेशा हमारा ससुरा जी का आया ने डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया ने मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। फिर क्या है आगे? आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया नंगे पांव दौड़ी चली जाऊं। बस ऐसा रखना। एक संदेशा यमराज लाए कि ना इसके साथ नहीं जाऊं, चित्रगुप्त आए इसके साथ नहीं जाऊं। आखिरी संदेशा हमारा द्वारकाधीश का आए तुरंत दौड़ी चली जाऊं। फिर नहीं रुकना, फिर मन ना लागे। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। बस जैसी 2 बजे नहीं और तुम्हारे मन में बेचैनी होने लगे, कथा होगी कथा होगी, जाऊं जल्दी जाऊं, जल्दी मंदिर जाऊं, जल्दी जाऊं, तुरंत बेचैनी हो। बस जिसको बेचैनी हो समझ लेना उसका चित्त कथा में लग गया, उसका मन भगवान की कथा में लग गया कि अब मैं पहुंचना है, अब नहीं लगे, अब ना लगे। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। और वेद भी ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति का रस स्पंदन कराने वाला हो, सुख देने वाला। महाराज सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी। वो मन चित्त वृत्ति लगी हो। महाराज आज
राम जी के वस्त्र उतरे, बोलना बंद किया, रोना चालू करा। चारों भाइयों के नामकरण हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जोड़ी बनाई। जोड़ी हमेशा भगवान सोच समझ के बनाता है। पति पत्नी की जोड़ी हो चाहे भाइयों की जोड़ी हो, एक गुस्से वाला हो तो एक नरम। राम गुस्से वाले हैं, राम नरम है तो लक्ष्मण गुस्से वाले हैं। भरत नम्र हैं, शत्रुघ्न गुस्से वाले। जोड़ी हमेशा देखकर बनती है। आपके यहाँ भी जोड़ी ऐसी बनती है। पंडित जी को जब पत्रिका मिलाओ, लड़का अगर गुस्से वाला है तो लड़की नम्र, और लड़की अगर गुस्से वाली हो तो लड़का नम्र। वैसे तो लड़का हमेशा नम्र ही रहता बेचारा, ऐसा नहीं। और नी भी रहे तो पहली रोटी किसकी बनती है घर में? अरे बोलो तो गाय की। अगर नम्र नी भी हो तो घर में सबसे पहली रोटी गाय की बनी। पत्नी से पति ने कहा जल्दी दे रोटी, मेरे को ऑफिस जाना है। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई जो गाय के हिस्से की थी, बेचारे पति को खवाई। ये बेचारा गौ माता जैसा हो गया, गौ जैसा, कुछ बोलता ही नहीं। और आखिरी की रोटी किसकी थी? कुत्ता की। रोटी पड़ गई कम, ननन सास बहू सब जिमने बैठी। रोटी जैसी कम पड़ी, उन्होंने कहा डबल से कौन बनाए? कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी, खा गई दिन भर भूखे। एक दूसरे सुहा ही नहीं, क्योंकि कुत्ता के हिस्से की खा गए। अब चारों बड़े हुए, विद्याध्ययन करने गए, पधारे। विश्वामित्र बाबा लेने आ गए, और विश्वामित्र बाबा जब लेकर गए, ताड़का का संहार करा, मारीचादि राक्षसों को मार गिराया। जनकपुरी से पत्र आया, और जनकपुरी में विश्वामित्र बाबा के साथ में पहुंच गए। जनकपुरी में पहुंचे तो राम जी महाराज नीचे निगाह कर कर जा रहे थे। जनकपुर की नारियां सब राम जी को देख रही थी, अपने अपने बंगले पर से, अपने अपने छज्जे पर से। राम जी किसी को नहीं देख रहे थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने निगाह उठाकर किसी को नहीं देखा कि कौन मुझे देख रहा है। इस जगह पर अब अगर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते तुरंत। वो तो भगवान राम थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम। चले शूरवीर राजा हार गए। आखिरी में जनक जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने राम जी को उठाया, धनुष को उठाया, चढ़ाया, टूट गया। धनुष टूटा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ सुख आ गया। धनुष टूटते से स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हो गया। यहाँ होता है स्टेज प्रोग्राम, लड़की वरमाला लेके चढ़ाती है, आप लेकिन नहीं चढ़ाती? अरे बोलो तो, चढ़ाती है। राम जी ने तो धनुष तोड़ा था, इसलिए उनको माला पहनाई थी। आजकल का दूल्हा क्या तोड़ फोड़ करके आए जो इसको माला पहनाई जाए? माल और कई कई में हमने वरमाला देखी। हमारे जजमान नहीं मानते, जाना पड़ता है। कई जगह शादियों में गए तो हम देखते हैं कि वो लड़का स्टेज पे खड़ा है, लड़की जब आती है तो उसके पीछे 2-3 माताएं ऐसी चले उसका लहंगा पकड़ के। मेरे को यही समझ में नहीं आया, उससे उसका लहंगा नहीं संभल दिया तो घर कहीं संभालेगी? मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा, लोग भी प्रश्न ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे पास ही आके करते हो। एक व्यक्ति बोला, गुरुजी पहले के समय में भोजन होता था, हर भोजन के बाद झाड़ू लगती थी सफाई के लिए, आजकल नहीं लगती। हमने कहा झाड़ू लगाने का काम ही नहीं, माता इतना लंबा लहंगा पहन के आती है, जहां से निकलती वहीं का डिस्पोजल साफ कर जाती है। क्या करना झाड़ू लगाता? बोलो राधे। अब राम जी महाराज को आनंद, सीता जी ने जयमाला लाई, पहनाई। राम जी झुके, लक्ष्मण को उठाने के लिए जयमाला हो गई। स्टेज प्रोग्राम समाप्त हो गया। राम जी के ब्याह जैसा ब्याह ना तो किसी का हुआ है, ना कभी हो सकता है। दूल्हा 6 महीने पहले ससुराल आ गया, बारात को आने में 6 महीना लगा और बारात को जाने में 6 महीना लगा। 6 महीना बारात रुकी। ऐसा क्रम पूरे बारात के क्रम में हुआ। जैसी बारात आई, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। मंगल विवाह हुआ, बारात वापिस चली। सासुओं ने बहुओं की आरती उतारी। 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है तो सास, 'यहाँ पर उतारते हैं, पहली बा
अरे बोलो तो आरती उतारती है। बस एक मौका मिलता है सास को बहू की आरती उतारने का, इसके बाद तो बहू रोज सास की उतार देती है। कभी कभी एक दिन में 3 बार भी उतार दे, उसका कोई ठिकाना नहीं। मन होना चाहिए बहू को। आरती उतरी, प्रवेश। समय आया, राम राजा बनने की बारी आई तो तुरंत मंत्रा ने काम बिगाड़ा। राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। राम बन गए तो राम बन गए। राम के बनने में वन की मूलता थी, इसलिए राम बने हैं। पहुंचे चित्रकूट, विश्राम करा, पंचवटी विश्राम करा। ढूंढते ढूंढते शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, पता लगाते हुए लंका में प्रवेश कर गए। रावण के प्राणों को हरकर सीता को लेकर अयोध्या का निवास किया। बोल रामचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ सुख समाहित हो गया। धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग हो गया। महाराज, ये सूर्यवंश की कथा है। अब जिस चंद्रवंश की कथा का आपको इंतजार है, उस कथा को लेते हैं कि कथित वंशम विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञा चौभाय वंशानाम चरितम परमाद भूता। मथुरापुरी पर शूर सैनिक आदि राजाओं का राज्य स्थापित था। कंस अपने काका की लड़की देवकी, उसको वसुदेव जी के जिनके साथ ब्याया था, उसको ससुराल छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, रे कंस तो जिसे छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया। छुड़ाया देवकी को वसुदेव जी महाराज ने, और वसुदेव जी महाराज ने छुड़ाया। इसके जितनी संतान होगी मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, ले जाकर दिया मुझे, पहले से क्या मतलब, मेरा दुश्मन 8वां। छोड़ दिया। नारद को भेजा, नारद जाओ कंस के पास, कहो ये नादानी है, कब काल प्रकट हो जाए, इसकी महिमा किसने। 8 मोती की माला ले गए। पहला कौन सा, 8वां कौन सा, बताया, वर्णन करा। पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। तो पहले पुत्र को वध करने के लिए कंस लेकर गए। पहले पुत्र का वध करा, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष जी महाराज आ गए। वसुदेव जी ने स्तुति करी मेरे अपने पुत्र की। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाए। रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। नाम संकर्षण हुआ, बलदाऊ हुआ, बलराम हुआ। बोल बलदाऊ जी महाराज की। अब भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बज रहे हैं और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो रहा है। चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है। भादो कृष्ण अष्टमी, अर्धरात्रि अनुमान, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, अति प्रगट भय भगवान। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को, 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 लेके चले। जब खोले सब खुले गए ताले, बिन खोले सब खुले गए ताले, नींद में सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए पहरे वाले, टोकरी में लिया रे उठा रे कन्हैया जी को लेके चले, टोकरी में लिया रे उठा रे कन्हैया जी को लेके चले, लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, लेके चले रे वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल के,
घोड़ा दीना और दीने बाल के हाथी दीना घोड़ा दीना और दीने बाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हाथी दीना घोड़ा दीना और दीने बाल के हाथी दीना घोड़ा दीना और दीने बाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के यशोदा लाला भयो कन्हैया लाल की यशोदा के कैमरे पर न मारे कैमरे पर नहीं मारे लाल